बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर आपको ऑक्सफोर्ड सिलेबस के मुतालिक पढ़ाया जाता है। आज का मेरा लेक्चर ग्रेड 6 की ऑक्सफोर्ड बुक ब्लू बेल कंप्यूटर के मुतालिक है, जिसमें हमने आज लेक्चर नंबर 2 देना है और हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पेज नंबर 2 और 3 के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन और इसके एडवांटेजेस मौजूद थे। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 4 और 5 का पढ़ाएंगे। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली से चलती है और इस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो डाटा के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? तो कंप्यूटर के पास होता है मॉनिटर, जिसको हम LCD कहते हैं। इसके अलावा माउस होता है, कीबोर्ड होता है और सिस्टम यूनिट होता है। डाटा क्या होता है? डाटा रॉ मटेरियल होता है, रॉ इंफॉर्मेशन होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो डाटा बेसिकली हम कंप्यूटर को खुद देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर एंटर किया है, कोई नेम लिखा है, कोई इमेज कंप्यूटर में सेव करना चाहे या फिर हमने कोई वीडियो वगैरह एडिट की है, ये तमाम चीज़ें कहलाएंगी डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो भी इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो रॉ मटेरियल, जो रॉ इंफॉर्मेशन डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जब वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लेता है तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लाई 5/3, ये हमारे पास एक डाटा है जो कंप्यूटर में हमने एंटर किया। अब कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग स्टार्ट की तो वो उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, यानी 5 3 = 15, तो ये हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन जी। तो इसके बाद हमने पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फ़ायदे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पेज नंबर 4 की। आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी। तो आज का हमारा टॉपिक है द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बेसिकली जो होता है वो 2 कंपोनेंट्स पर ही होता है, उसके 2 ही पार्ट्स होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर के मुतालिक। हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर इज़ द फिजिकल टचेबल मटेरियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। दे आर द इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि LCD है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे सामने पड़ी है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने ये बुक पड़ी है, दैट मीन्स ये हार्डवेयर फॉर्म में है। और अगर यही कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में मैं ये बुक पढ़ रही होती, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक पढ़ रही होती, मेरे मोबाइल में होती, तो दैट मीन मैं उसे हाथ नहीं लगा सकती, ये हार्डवेयर फॉर्म में नहीं होती। हार्डवेयर इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, USB फ्लैश मेमोरी, रैम एंड मदरबोर्ड। अब हार्डवेयर जो होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड होते हैं, हम इनको हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क होती है, ये भी हार्ड फॉर्म में होती है CPU में। CD होती है, इसको भी हम हाथ लगा सकते हैं। DVD होती है, यानी डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। USB, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, ये पोर्टेबल होती है। मेमोरी, ठीक है जी। रैम है, रैम को भी हम हाथ लगा सकते हैं और मदरबोर्ड को भी हम हाथ लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे CPU के इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये उनकी बात हो रही है, जिसमें हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, CD, DVD जिसको हम इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, और इसके अलावा पोर्टेबल डिवाइस USB के बारे में बात की गई है। रैम कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है और मदरबोर्ड। ये तमाम चीज़ें फिजिकल पार्ट में आती हैं, क्योंकि हम इनको हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। The devices attached to the system, such as monitor, mouse, keyboard, printer, digital camera, and speaker, microphone, and are so included in the list of our hard parts. अब जो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, यानी सिस्टम यूनिट के साथ, उस पर मॉनिटर होता है, यानी जो हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की। माउस, जिसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। कीबोर्ड होता है, जिसके ज़रिए हम वर्ड्स वगैरह एंटर कर रहे होते हैं, फंक्शंस कर रहे होते हैं। प्रिंटर, डिजिटल कैमरा एंड स्पीकर, स्पीकर के ज़रिए हमें वॉल्यूम, आवाज़ आ रही होती है। माइक्रोफोन, जिनके ज़रिए हम बोल रहे होते हैं लेकिन हम उसको हाथ लगा सकते हैं।
आर आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर पार्ट। ये हार्डवेयर पार्ट्स में ही इंक्लूड होते हैं क्योंकि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Hardware devices functions according to the commands provided by the software application. हार्डवेयर डिवाइसेस जो होती हैं वो फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं, उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है जो कमांड्स हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ज़रिए कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। जी, तो ये हमारा टॉपिक था हार्डवेयर, जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया। सिंपल सी बात है, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, महसूस करते हैं, हम उसको हार्डवेयर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की रीडिंग करेंगे जिसमें है सॉफ्टवेयर। जी, तो अब हम रीडिंग करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, अब हम इंटरनल पार्ट के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट टच। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली वो पार्ट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। दे आर द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में एट अ टाइम रन कर रहे होते हैं और हम उन पे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। हार्डवेयर इज़ यूजलेस मेटल एंड सिलिकॉन पार्ट्स विदाउट सॉफ्टवेयर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीवी है, लेकिन उसके अंदर के पार्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। जस्ट हमारे पास एक स्क्रीन है। स्क्रीन से मुराद ये है कि उसका मिरर लगा हुआ है, लेकिन उसके इंटरनल पार्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो हमारे लिए जस्ट एज अ बॉक्स होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास अगर हार्डवेयर है और हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, तो हम मतलब जो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट मौजूद है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इनेबल्स पीपल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन अ कंप्यूटर। जब हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे, यानी उनका कॉम्बिनेशन मौजूद होगा, तो हम कोई भी टास्क कंप्यूटर पर परफॉर्म कर सकते हैं। A good example for an easy understanding of hardware software definition is Microsoft Office 2007 series. The actual compact disk is the hardware, while the program on the CD is the software. हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि हमारे पास एक विंडो 7 की पड़ी हुई है डिस्क, यानी सीडी मौजूद है, जिसमें कंप्यूटर का प्रोग्राम मौजूद है। अब हम उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सीडी मौजूद है लेकिन इसके अंदर प्रोग्राम मौजूद नहीं है, यानी हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये हमारे लिए बेकार है। और अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। दैट्स मीन सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर का होना ज़रूरी है और हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर, यानी इन दोनों को एक दूसरे की नीड है और इनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जी, तो आज का हमारा लेक्चर होता है ख़त्म और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।